सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स यानी कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम, जिसे कहा जाता है कि देश का सबसे बड़ा एक सरकारी नौकरी के लिए जो एग्ज़ाम दिया जाता है, उनके लिए काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी एक खबर है, खुशखबरी है। जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये स्वीकार कर लिया है, इस पर हामी भर ली है कि जो एस्पिरेंट्स जिनका लास्ट चांस अक्टूबर 2020 का था, अटेम्प्ट जो लास्ट अटेम्प्ट था, उनके लिए एक और एक्सटेंशन दे दी जाए। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ रही है और केंद्र सरकार के हवाले से आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये माना है कि हम उन लोगों के लिए जो अक्टूबर 2020 को यूपीएससी एग्ज़ाम में अपना लास्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको एक और चांस देने के लिए तैयार हैं। और वो आखिरी चांस सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है, और सिर्फ 2021 के लिए ही वो एक मौका जो है वो दिया जाएगा। आपको इससे पहले इसका पूरा बैकग्राउंड जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पर क्यों केंद्र सुप्रीम कोर्ट तक ये बात चलेगी, और इसके अलावा क्यों सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने आज ये बात जो है वो उस पर हामी भरी है। इसके कई सारे महत्वपूर्ण रीजंस हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये मांग रखी गई थी कि क्योंकि कोविड 19 था 2020 में, जिसकी वजह से बच्चे या यूँ कहें कि एस्पेरेंट जो हैं वो सही ढंग से तैयारी नहीं कर पाए, उसी को देखते हुए जो एस्पेरेंट्स हैं, जो खासकर आखिरी अटेम्प्ट अपना दे रहे हैं, उनको ज़रूर मौका दिया जाए। और उसी को देखते हुए केंद्र सरकार से जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, तो उसके बदले में 25 जनवरी 2021 को जो सुनवाई हुई थी, जिसमें एक बेंच को जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस एएम खानविलकर, उन्होंने उस एफिडेविट को रिजेक्ट भी, उस पर नाराजगी भी अपनी जताई थी। वो एफिडेविट क्या था? दरअसल वो एफिडेविट डायरेक्टर ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से, डीओपीटी की तरफ से दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी एस्पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया है, उनके लिए उनके लिए एक्स्ट्रा चांस देना, एक और चांस उनके लिए बढ़ाया जाना, कहीं ना कहीं बाकी जो एस्पेरेंट्स हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तैयार नहीं होगा। कई सारी प्रॉब्लम जो हैं वो और भी आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी कोशिश की, यूपीएससी ने पीएससी ने पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूरी कोशिश की कि जितने भी एस्पेरेंट जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रॉपर सेफ इन्वायरमेंट में दें। इसी को देखते हुए एफिडेविट जो है वो सबमिट किया गया था डीओपीटी द्वारा, और कहा गया था कि लास्ट अटेम्प्ट जो बच्चे दे रहे हैं, या फिर एक एक्स्ट्रा चांस यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देना, वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और जो लोग अब अगले साल तैयारी करेंगे, पिछले वाले लोग भी उनके साथ अगर आगे अटेम्प्ट देंगे, तो हो सकता है कि उससे कई सारे बच्चों में नाराजगी हो सकता है कि एक चैलेंज जो है वो ज़्यादा अगले अगले आने वाले बच्चों के लिए बन जाए, जिसको देखते हुए सरकार जो है वो अभी तैयार नहीं है इस फैसले को लेकर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस एफिडेविट पर डिस्प्लेजर दिखाया था, अपनी नाराजगी जताई थी कि इस तरह से एफिडेविट जो है वो सबमिट नहीं किया जाता है। तो उसी के बाद एक और जब सुनवाई होनी थी, और इस पर जब जो एफिडेविट था उसमें यह भी कहा गया था कि सीएससी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होना था 31/5/2020 को, यानी कि 31 मई को, उसे ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा चांस ऑलरेडी दे दिया गया है, क्योंकि उसकी डेट बढ़ाकर 4 अक्टूबर कर दी गई है। तो एक्स्ट्रा चांस देने का तुक नहीं बनता, जिसको बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा था कि सुनवाई करेंगे, एफिडेविट प्रॉपरली सबमिट किया जाए। उसके बाद आज जो सुनवाई थी उसमें जो है केंद्र सरकार ने मान लिया है, उन्होंने हामी भरी है कि जो आखिरी अटेम्प्ट दे रहे थे बच्चे अक्टूबर 2020 में यूपीएससी एग्ज़ाम के, सीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के, वो जो है एक और अटेम्प्ट, इसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा चांस उनको नहीं दिया जाएगा। ये एक बात जो सुप्रीम कोर्ट के, जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ी बात ज़्यादा अलग हो चुकी है पिछले साल से, क्योंकि एक फैसला केंद्र सरकार द्वारा ये लिया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को जो यूपीएससी एज रिलैक्सेशन मिला हुआ था 5 साल का, 32 से 37 उनके लिए स्पेशली किया गया था, और वो सिर्फ उन लोगों के लिए था, उन बच्चों के लिए था जो कि सन 81 से लेकर 90 में पैदा हुए थे, यानी कि वो लोग जिनको उन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जो कि हमने उस समय में देखा, जिस तरह से एक पलायन हुआ,
कश्मीरी पंडित समुदाय का। इसके अलावा कई सारी और परेशानियों को देखते हुए मिलिटेंसी का दौर सबसे ज़्यादा उस समय था। इन सारी परेशानियों को देखते हुए 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया था, पर पिछले ही साल जनवरी के महीने में जो है उसे वापस ले लिया गया। वो एज रिलैक्सेशन अब जम्मू एंड कश्मीर के यूपीएससी एस्पिरेंट्स को नहीं मिलती है, जिसके बाद अभी भी उम्मीद है कि एक फैसला उसके ऊपर लिया जाएगा जल्द से जल्द कि 5 साल की वो एज रिलैक्सेशन मिल जाए, क्योंकि 2026 तक 26 में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो जो है एक तरीके से डिसॉल्व हो जानी है, एक तरीके से खत्म हो जानी है वो रिजर्वेशन। तो 5 साल के लिए अगर एक्स्ट्रा दे दी जाती है उन बच्चों को जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो एक मौका जो है वो उनको मिल जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी एज उनकी हो चुकी है और पिछले साल एज रिलैक्सेशन का क्लॉज हटने की वजह से वो बच्चे अब एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो इस सब को देखते हुए अभी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर उसमें कोई दखलंदाजी करता है या केंद्र सरकार डीओपीटी को इस पर एक पुख्ता फैसला लेती है। हालांकि लास्ट अटेम्प्ट जो दे रहे थे बच्चे अक्टूबर 2020 का, उनके लिए सीएससी 2021 में एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसमें हामी भर दी है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करें, और उम्मीद करेंगे कि जो बाकी खदशात बच्चों को हैं, जो कोविड की वजह से जो नुकसान हुए हैं पढ़ाई में या फिर नौकरी को हासिल करने में बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, उसको भी कंपनसेट करने के लिए सरकार समय समय पर पुख्ता इंतजाम जो है वो करती रहेगी। फिलहाल के लिए दी इजाज़त। मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को ऐसी और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए यूं ही द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।